डिवाइस एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज का अंत बोल सकते हो या फिर किसी पर्सन का अंत बोल सकते हो, मतलब उसका देहांत, उसकी मृत्यु या फिर उसका निधन बोल सकते हो। His sudden demise left everyone shocked, मतलब उसका जो अचानक से मृत्यु हो गई है, उसके अचानक से देहांत ने सभी को शॉक्ड कर दिया या फिर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया या फिर सबको हैरानियत में डाल दिया। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ सेंटर्ड। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि आत्म केंद्रित है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है, अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है, दूसरे लोगों के बारे में कभी नहीं सोचता है। तो ऐसे पर्सन के लिए सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हो। ही इज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, मतलब वो एक ऐसा इंसान है, वो केवल अपनी ही इच्छाओं के बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। क्रेस्टफॉलन एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो किसी चीज को लेकर दुखी है, जो किसी चीज को लेकर निराश है। She was crestfallen when she failed the exam, जब वो एग्जाम में फेल हो गई या फिर जब वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाई तो इस चीज को लेकर वो निराश हो गई थी या फिर इस चीज को लेकर वो दुखी थी। नेक्स्ट एक वर्ड है अटोन। इसका मतलब होता है जैसे अगर आपने कोई काम किया है तो आपने कुछ गलत कर दिया है, तो अगर आप उसके लिए अटोन करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को ये दिखाना चाहते हो कि आपके अंदर उसके लिए, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो रहा है या फिर आप उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हो। तो इस चीज का प्रायश्चित करना, इस चीज का पश्चाताप करना। आई डोंट नो हाउ कैन आई अटोन फॉर माय बैड डीड्स, मतलब मैं नहीं जानता कि मैं अपने गंदे कामों के लिए या फिर बुरे कामों के लिए, जो भी मैंने गलत काम किए हैं उन सारे कामों के लिए कैसे अटोन कर सकता हूँ, कैसे प्रायश्चित कर सकता हूँ, या फिर मैं कैसे पश्चाताप कर सकता हूँ उनका। अगला वर्ड है पजेसिव। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब अगर कोई पर्सन किसी चीज के लिए पजेसिव है तो उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा केयरिंग है। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के लिए पजेसिव है तो मतलब उस पर्सन के लिए वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, उस पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उस पर्सन की अटेंशन वो पाना चाहता है। तो जैसे एग्जाम्पल है, आई एम सो पजेसिव अबाउट माई बाइक, मतलब मैं अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उस चीज़ के लिए, उस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ। एस्केलेट एक वर्ब है, मतलब अगर कोई सिचुएशन है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो जाती है, मतलब किसी पर्सन ने उसे एस्केलेट कर दिया, मतलब उसको और ज़्यादा गंभीर बना दिया, और ज़्यादा बेकार बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, द अरेस्ट एस्केलेटेड पॉलिटिकल बैटल बिटवीन इमरान खान एंड पाकिस्तान मिलिट्री, मतलब इमरान खान का जो अरेस्ट हुआ था, जो गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी ने पॉलिटिकल बैटल को या फिर राजनीतिक युद्ध चल रहा है इन दोनों के बीच में, पाकिस्तान की मिलिट्री और इमरान खान के बीच में, उसके युद्ध को, उसके भड़काव को और ज्यादा भड़का दिया या फिर और ज्यादा उस स्थिति को गंभीर बना दिया। एपोजिट, अगर कोई चीज किसी चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए एपोजिट है तो इसका मतलब ये है कि वो उस स्थिति में बिल्कुल फिट बैठती है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी करने वाले हैं, उस चीज के लिए वो उपयुक्त है या फिर उसके लिए वो उचित है। दिस इज एन एपोजिट एग्जाम्पल फॉर टीचिंग हिम अ लेसन, मतलब उसको एक लेसन सिखाने के लिए, उसको एक सबक सिखाने के लिए ये जो एग्जाम्पल है बिल्कुल उचित है। एट स्नेल्स पेस एक फ्रेज है, जैसे अगर कोई पर्सन है वो कोई काम कर रहा है एट स्नेल्स पेस पर, तो इसका मतलब ये है कि वो जो काम कर रहा है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे कर रहा है। आप उसको समझा रहे हो या फिर आपके अकॉर्डिंग वो काम और ज्यादा तेजी से होना चाहिए, इतनी धीरे धीरे नहीं होना चाहिए। तो आप उसे समझाते हुए कह रहे हो कि वाई डू यू वर्क एट स्नेल्स पेस, मतलब तुम बहुत ही धीरे धीरे काम क्यों करते हो, या फिर कछुए की चाल में आप काम क्यों करते हो। कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, मतलब अगर कोई पर्सन है आपके सामने, उसकी क्वालिटी को लेकर या फिर उसके अपीयरेंस को लेकर आप अगर उसको कॉम्प्लीमेंट करते हो तो मतलब उसकी तारीफ करते हो, उसकी अच्छाई को लेकर उसकी प्रशंसा करते हो। तो प्रशंसा करने को आप कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो और प्रशंसा को भी आप कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, क्योंकि एक नाउन भी है। She paid him a compliment, उसकी अच्छाई को लेकर उस लड़की ने उसकी प्रशंसा की या फिर तारीफ की, या फिर उसके गुण को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर उस लड़की ने उस लड़के की कोई तारीफ की। नेग्लिजिबल एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा छोटी है, उस पर विचार करना या फिर उस पर चिंता करना बिल्कुल बेकार है, चिंता के लायक ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा थोड़ी सी है। माई पॉलिटिकल नॉलेज इज नेग्लिजिबल, मतलब जो मेरी पॉलिटिकल नॉलेज है या फिर जो मेरे राजनीतिक नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बहुत ज्यादा कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम मात्रा में मेरे अंदर राजनीतिक ज्ञान है।
नेक्स्ट एक वर्ड है बिट्रे, मतलब किसी को धोखा देना, क्योंकि एक वर्ब है तो मतलब किसी के साथ विश्वासघात करना। ट्रस्ट मी आई विल नेवर बिट्रे यू, मतलब मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम पर कभी भी विश्वासघात नहीं करूंगा या फिर तुमसे कभी भी धोखा नहीं करूंगा। एडमोनिश एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी ने जैसे कोई गलत काम किया है तो उस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, उसकी डांट फटकार लगाना, या फिर कुछ गलत किया है तो उसको डांटना, उसको भला बुरा कहना, उसको समझाना। माई ब्रदर एडमोनिश मी टू ईट फूड क्विकली, मतलब मैं जल्दी जल्दी खाना खा रहा था मेरी मम्मी के सामने, मेरी मम्मी भी मेरे सामने बैठी हुई थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे जल्दी जल्दी खाने के ऊपर मेरी डांट फटकार लगाई या फिर मुझे डांटा, ऐसे बोल सकते हो। पोगोनोफाइल एक नाउन है, मतलब एक ऐसा पर्सन है जिसको दाढ़ी रखना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर वो चाहता है कि मेरे बहुत ज़्यादा दाढ़ियाँ हैं। जैसे एग्जांपल है रॉकी फ्रॉम केजीएफ इज पोगोनोफाइल, मतलब जो केजीएफ मूवी का रॉकी है उसको दाढ़ी रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो एक पोगोनोफाइल है। अगला एक वर्ड है गज़ल, मतलब अगर आप किसी चीज़ को गज़ल करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को बहुत ही जल्दी खाते हो, बहुत ही जल्दी पीते हो, खाने पीने की चीज़ों के लिए इसका यूज़ करते हैं। किड्स लाइक टू गज़ल फास्ट फूड्स एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फूड्स, मतलब जो बच्चे होते हैं वो फास्ट फूड को जल्दी जल्दी खाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फूड्स, मतलब जो भी ट्रेडिशनल फूड होता है जैसे दाल चावल रोटी, इन सब की बजाय जो फास्ट फूड होता है बच्चे उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको जल्दी खाना पसंद करते हैं। अगला वर्ड है हमारा प्रोमिनेंट, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है वो चीज़, कोई चीज़ भी हो सकती है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है ही प्लेड अ प्रोमिनेंट पार्ट इन द मैच, मतलब किसी मैच के बारे में आप बात कर रहे हो कि ये जो मैच है उस मैच में उसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला वर्ड है अप्रोच, ये एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, मतलब किसी चीज के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाना, ये एक नाउन भी है और वर्ब भी है, तो मतलब उसके पास पहुंच जाना। और अगर एज अ नाउन यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन का दृष्टिकोण या फिर कुछ करने का तरीका बोल सकते हो। ही हैज़ अ थॉटफुल अप्रोच टू हिज वर्क, मतलब अपने काम को लेकर उसके अंदर मतलब एक विचारशील दृष्टिकोण है, मतलब एक अच्छा तरीका है, विचार करने योग्य तरीका है उसके अंदर। बेनिफिशियल एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो किसी चीज़ के लिए बेहतर हो सकती है, जो किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, उसके लिए हितकारी हो सकती है। एक्सरसाइज इज़ बेनिफिशियल टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए जो एक्सरसाइज है या फिर जो व्यायाम है वो फ़ायदेमंद है। डिस्पैरेज एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को वैल्यू ना देना, उसकी निंदा करना, उसको बहुत ज़्यादा तुच्छ समझना, उसको बहुत ही ज़्यादा घिनौना समझना, बहुत ज़्यादा नीचा समझना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट डिस्पैरेज हर टॉक्स, मतलब कोशिश करो समझने की, तुम्हें उसकी बातों को, उस लड़की की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुम्हें उस लड़की की बातों को वैल्यू देना चाहिए या फिर उस लड़की की बातों की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्रॉस समबडीज हार्ट, मतलब अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा सच्चे हो, आपने वादा किया है कि आप उसे ज़रूर निभाओगे, तो उस सेंस में बोल सकते हो क्रॉस माय हार्ट। जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आई विल ऑलवेज बी विद यू क्रॉस माय हार्ट, मतलब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। क्रॉस माय हार्ट मतलब मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ या फिर मैं इस चीज़ की आपको जुबान देता हूँ। नेटिव एक एडजेक्टिव है, मतलब एक ऐसी जगह बोल सकते हो या फिर एक ऐसा देश बोल सकते हो जहाँ पर किसी पर्सन का जन्म हुआ है। जन्म स्थान से संबंधित कोई चीज़ हो सकती है या फिर किसी स्थान के मूल निवासियों से संबंधित, उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है जहाँ पर उस पर्सन का लालन पोषण हुआ है। तो जैसे एग्जाम्पल है इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज, मतलब जो इंग्लिश है वो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, या फिर जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती थी, वहाँ पर जो नेटिव लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, तो इसी की वजह से इंग्लिश मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है या फिर मेरे जन्म स्थान से जुड़ी हुई भाषा नहीं है। इमेजिनेशन एक नाउन है, मतलब किसी चीज़ को लेकर या फिर किसी सिचुएशन को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर अपने दिमाग में उसकी इमेज बनाना, या फिर बोल सकते हो उसको इमेजिन करना। कल्पना शक्ति बोल सकते हो या फिर उसकी कल्पना करना ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ये एक नाउन है। तो जैसे एग्जांपल है इन हिज इमेजिनेशन ही इज अ सुपरस्टार,
मतलब अपने ही कल्पना शक्ति में वो एक सुपरस्टार है, मतलब अपनी ही कल्पनाओं में वो एक सुपरस्टार है, मतलब अपने दिमाग में उसने इमेज बनाई हुई है कि वो एक सुपरस्टार है, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। इल्यूजन एक नाउन है, मतलब किसी चीज को लेकर भ्रम बोल सकते हो, या फिर मतलब कुछ गलत विचार या फिर विश्वास बोल सकते हो जो कि सही नहीं है। शी इज अंडर द इल्यूजन दैट शी विल गेट द जॉब, मतलब वो भ्रम में है कि उसको एक नौकरी मिल जाएगी। अगला वर्ड है हमारा स्टेयर। ये वर्ड है मतलब किसी पर्सन को या फिर किसी चीज को घूरना, एक टक देखना या फिर उसको ताकते ही रहना, उसे देखते ही रहना, तब तक देखते रहना जब तक वो आंखों से आपकी ओझल नहीं हो जाता। इट्स इम्पोलाइट टू स्टेयर एट द गर्ल, मतलब एक लड़की को घूरना या फिर एक टक घूरते रहना, एक टक ताकते रहना एक इम्पोलाइट है या फिर एक अशिष्ट व्यवहार है। सोल एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। जब हम इसे एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि केवल एक कोई चीज भी हो सकती है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। और अगर हम इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो मतलब पैर का तलवा हो सकता है, किसी के भी पैर का तलवा। इट्स माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश दिस वर्क, यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। तो मतलब इसका होगा कि यहाँ पर इस काम को खत्म करने की जिम्मेदारी केवल मेरी है, केवल मैं ही इसको खत्म करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, तो इसी की वजह से मैं ही इसे केवल खत्म करूंगा। रिब्यूक एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी की डांट फटकार लगाना, या फिर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या फिर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसकी वजह से, इस गलती की वजह से उसकी डांट फटकार लगाना या फिर गंभीरता से उससे बात करना। तो जैसे एग्जांपल है, यू रिब्यूक्ड हिम सो दैट्स व्हाई ही इज स्टिल एंग्री विद यू, मतलब तुमने उसकी डांट फटकार लगाई थी या फिर तुमने उससे स्ट्रिक्टली बात की थी, तो इसी की वजह से वो अभी भी तुमसे नाराज है, अभी भी तुमसे गुस्सा है, अभी भी उसके माइंड में ये चल रहा है कि तुमने उससे ऐसे कैसे बात कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।